गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हमने चर्चा किया है किस पर? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर और या ओसेनिया कॉन्टिनेंट पर। अब जो हमारी चर्चा प्रारंभ है और चल रही है वो चल रही है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में हमने बहुत ही सार्वभौमिक तरीके से उसकी सभी राज्यों को जानने का प्रयास किया। और फिर ये भी हम लोग जाने कि अमेरिका महाद्वीप के दो ही ऐसे देश हैं जो कि ब्राज़ील से सीमा टच नहीं करता है। वो कौन है? इक्वाडोर और चिली। और फिर मैंने बताया कि कोलंबिया और ब्राज़ील ही सॉरी वे दक्षिण अमेरिका के दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा दो महासागरों से टच करती है। सागर से नहीं, महासागर से। वो कौन है? तो एक है चिली और दूसरा कौन है? तो कोलंबिया। कोलंबिया की सीमा देखिएगा तो वो टच कर रहा है प्रशांत महासागर से भी और अटलांटिक महासागर से भी। और चिली देखिएगा तो चिली भी टच कर रहा है किससे? दक्षिणी महासागर से, जो कि अमेरिका के साउथ में है, और फिर वो प्रशांत महासागर से। इतना बात आपको हम बताए थे। फिर बताए थे इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, और क्विटो जो है इक्वेटर पर बसी हुई है। फिर मैंने बताया था कि जो वेनेजुएला का राजधानी है वो कराकस है, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी राजधानी है। और नीचे देखिएगा तो आपको नज़र आएगा साउथ में उरुग्वे का राजधानी मोंटेवीडियो। कौन नज़र आएगा? मोंटेवीडियो। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा किया था। और फिर हमने आपको एक क्रमबद्ध तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताने का प्रयास किया था। क्या? अमेरिका के सभी देश को। तो मैंने शुरुआत किया था उसी से, और उसे मैं आज पुनः रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बनी रहे। पहला कौन था? पहला था आपका कौन? तो आप जानिए कि आपका पहला जो राज्य था उस राज्य का नाम था क्या? कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद गुआना, उसके बाद सुरीना, उसके बाद फ्रेंच गुआना, उसके बाद ब्राज़ील, फिर उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, फिर बोलीविया और फिर पराग्वे। फिर क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज जैसे चलिएगा। पराग्वे, बोलीविया, फिर इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा क्या? फ्रेंच गुआना, सुरीना, गुआना, वेनेजुएला और फिर कोलंबिया। इस तरह से हमने सभी चीज़ों को जाना था। और दक्षिण अमेरिका के बाहरी भागों में क्या जाना था कि उत्तर में कैरेबियन सागर, फिर जाइएगा पूरब में क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर उसके नीचे आइएगा तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और फिर साउथ में दक्षिण महासागर, और फिर पूरब में पश्चिम में जाइएगा तो प्रशांत महासागर। इतना बातें हैं जो मैंने आपको बताया था। और फिर हमने चर्चा कर दिया था किसके बारे में कि हम 4 भागों में बांटे थे किसको? साउथ अमेरिका को। और फिर हमने पहला भाग कहा था क्या? कि पहला भाग जो हमारा था वो था क्या? जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चीज़ें, क्योंकि पहला जो भाग हमारा था वो बहुत ही अच्छा से हमने उसे जानने का प्रयास किया था और आपको यादें भी हो गई होगी चीज़। तो इस तरह से पढ़ेंगे तभी चीज़ें जो हैं एक क्रमबद्ध तरीके से आपको याद रहेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान हमने आपको बताया था, और इसी में हमने बताया था आपको कि अटाकामा मरुस्थल है, एरिका है, इक्विक है, ये सारे शहर हैं कहाँ के? तो दक्षिण अमेरिका की। आज जो हम लोग जानेंगे वो जान रहे हैं एंडीज कॉर्डिलेरा। क्या जान रहे हैं? एंडीज कॉर्डिलेरा। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसकी अवस्थिति किस प्रकार है। इस वाले भाग को ही हम कहते हैं क्या? ये जो पूरे देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो एक क्रम अनुसार में नॉर्थ टू साउथ में ये बसी हुई है। इसकी अवस्थिति कैसे हुई है? यह एक नवीन बलित पर्वत है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में? एंडीज कॉर्डिलेरा के बारे में। देखिएगा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भागों में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी पश्चिमी भागों में देखिएगा तो यहाँ पे ओसिडेंटल कॉर्डिलेरा, और ये वाले भाग को हम कहते हैं ओरिएंटल कॉर्डिलेरा। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक नज़र झील आता है ये वाले क्षेत्र में। देखिएगा यहाँ पे कौन सी क्षेत्र है?
तो इक्वाडोर और पेरू के राजधानी के जो सीमाएं लगती है उसके तट के किनारे देखिएगा आपको नजर आएगा टीटीकाका झील। फिर उसके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे बोलीविया का पठार है, और बोलीविया के पठार के और टीटीकाका झील के बीच के देखिएगा तो यहाँ पे नेवाडा सजामा एक पर्वत है। ये कैसी पर्वत है? तो ज्वलनशील या ज्वल तापीय क्या है? पर्वत है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए एकांकागुआ से लेकर आप उत्तर तक देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि जब दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है तो इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पे एकांकागुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। ये वाले क्षेत्र है जिसको हमने बोला था उत्तरी कॉर्डिलेरा। कौन कॉर्डिलेरा? उत्तरी कॉर्डिलेरा। और ये वाले भाग को हमने बोला था मध्य कॉर्डिलेरा, और यहाँ पे बोला था क्या? दक्षिणी कॉर्डिलेरा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात नजर आएगी कि ये जो देख रहे हैं कॉर्डिलेरा, यही वाले एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य से यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है मैगडेलेना नदी। मैगडेलेना नदी। कौन नदी निकल रही है? मैगडेलेना नदी, जो कि कोलंबिया का जीवन रेखा कही जाती है। ये नदी क्या कही जाती है? कोलंबिया का जीवन रेखा। और यहीं पे कोलंबिया का ही एक नगर है अवस्थित जिसका नाम है कार्टाजेना। क्या नाम है? कार्टाजेना। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यही कॉर्डिलेरा से निकल रही है एक नदी जिसका नाम है मैगडेलेना नदी। और उत्तर में ही देखिएगा किसके उत्तर में देखिएगा? तो कोलंबिया के ही उत्तर में तो एक उसकी नगर नजर आएगा जिसका नाम है कार्टाजेना। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पर एक देखिए संधि नजर आ रहा है जिसका नाम है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि। याद हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से चीजों को पढ़ना है। अब इसमें आपको नोटिस करने योग्य बात आई होगी, वो आप क्या नोटिस किए होंगे कि हर जगह पर आपको दिख रहा है क्या? कॉर्डिलेरा। क्या नोटिस किए होंगे कि कॉर्डिलेरा क्या है? ये उत्तरी कॉर्डिलेरा और मध्य कॉर्डिलेरा, दक्षिणी कॉर्डिलेरा, और यहाँ पे कॉर्डिलेरा और एंडीज कॉर्डिलेरा। तो इसके बारे में समझिए कि ज्योग्राफी के अंतर्गत कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है। हम मुख्य तौर पर फिजिकल ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी के नज़र में रखते हुए ये जो एंडीज पर्वत है, ये कौन सी पर्वत है? ये जो तटीय, ये तो किनारा है, ये तटीय किनारा है, लेकिन ये वाले जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा यानी एंडीज पर्वत को ही हम कॉर्डिलेरा बोलते हैं, जो एक के क्रम अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी अवस्थिति है। कॉर्डिलेरा होता क्या है उस चीज को हम समझते हैं। कॉर्डिलेरा पहले बना कैसे उस चीज को समझते हैं। आप देखे होंगे कि एंडीज पर्वत है। ये कौन सी पर्वत है? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत चूंकि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी अवस्थिति है और यहीं से निर्मित और बनी हुई भाग है जिसका नाम है कॉर्डिलेरा। यानी मुख्य तौर पर हम एंडीज पर्वत जो ये बसी हुई है इसी पर्वत को हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। तो कॉर्डिलेरा क्या है इस चीज को समझिएगा। एक होता है महाद्वीपीय प्लेट और एक होता है महासागरीय प्लेट, यानी ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे के छिपित हुआ इस तरह से, जब टकराया तो एक भाग जिसकी घनत्व सबसे अधिक थी वो नीचे गया। अब नीचे गया तो दूसरी भाग इसके कोरा में लगा। अब कोरा में लगने से क्या हुआ कि यहाँ से जो अवसाद बना यानी जो कचरा बना उससे बहुत सारे इस तरह से पर्वत का निर्माण हुआ, और उसी पर्वत को हम नवीन बलित पर्वत कहते हैं। यानी उसी को शॉर्ट में कहते हैं क्या? कॉर्डिलेरा। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से समझा जाए कि ये भारी है कॉर्डिलेरा यानी एंडीज पर्वत से जो संकीर्ण तट्टी है, जो ये आप देख रहे हैं ये एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत के सहारे जो अवस्थिति है जो नवनिर्मित है उसे ही हम कहते हैं कॉर्डिलेरा। यानी एंडीज पर्वत जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी अवस्थिति है, और एंडीज पर्वत को ही हम कहते हैं क्या? कॉर्डिलेरा। तो कॉर्डिलेरा का निर्माण कैसे हुआ इस चीज को समझिए। देखिए दो तरह के प्लेटें होते हैं,
एक प्लेट को बोलते हैं ओशियनिक प्लेट और एक प्लेट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय प्लेट चूंकि इसमें क्या होता है, आयरन होते हैं और इसमें क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। तो इन सभी कारणों से क्या होता है कि ये जो प्लेटें होती है भारी होती है। अब भारी होने के कारण जो प्लेटें भारी होगी और इस तरह से जब छेपित होगी तो जो भारी होगा वो क्या होगा, डूबेगा। और जब वो डूबेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो उसकी अवसादें होगी, उस अवसादे से नई नई बलित पर्वत का निर्माण होगा और उसी पर्वत को हम कहते हैं कॉर्डिलेरा, यानी एंडीज कॉर्डिलेरा। इस चीज़ को हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है। यदि इस भाषा को आप लिखते हैं एग्जाम में तभी आपको नंबर बनने की मिलने की संभावना होती है। अब देखिए इसको पुनः एक बार और समझाता हूँ क्योंकि बहुत ही जटिल मामला है, इसको समझने में ही बहुत परेशानियाँ होती है। यदि ये सब आप आंसर राइटिंग में मेंशन करते हैं तभी आपको नंबर मिलने की संभावना हमेशा बनती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो श्रेणी देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एंडीज पर्वत और इसी को बोलते हैं एंडीज कॉर्डिलेरा। तो इसका निर्माण कैसे हुआ होगा इस चीज़ को समझिए। आप देखिए कि दो पर्वत आपस में टकराएगी और वो दो पर्वत कौन थी, एक था ओशियनिक प्लेट और दूसरा था कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट। अब महासागरीय प्लेट का जो घनत्व था वो सबसे ज़्यादा था क्योंकि ये बेसाल्ट की बनी हुई थी जिसमें आयरन और मैग्नीशियम था। और जो महासागरीय और जो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट था ये ग्रेनाइट की बनी हुई थी जिसमें क्या था कि उसमें क्या था आपको मैं बताता हूँ, उसमें ग्रेनाइट और सिलिका और मैग्नीशियम जैसे हल्की तत्व था। तो आप सोचिए कि जब दो प्लेटें आपस में छिपित होगी, जब ऐसे गुजरेगा तो जिसकी डेंसिटी यानी घनत्व अधिक है वो क्या होगा कि कमज़ोर और हल्की प्लेटों के नीचे छिपित हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि घनत्व जब बढ़ेगा तो वहाँ पे अवसाद का निर्माण होगा, जो टकराएगी तो अवसाद का निर्माण होगा और वही अवसाद धीरे धीरे क्या होता है, समय अनुकूल बलित नवीन पर्वत का यानी नवीन बलित पर्वत का निर्माण करता है। आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो एंडीज पर्वत का निर्माण होने की ये क्या है, एक प्रक्रिया और प्रोसेस है। इसको मैं पुनः बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये उत्तर से दक्षिण ये आप श्रेणी देख रहे हैं इसे ही कहते हैं एंडीज पर्वत और एंडीज कॉर्डिलेरा। तो ये कॉर्डिलेरा का निर्माण कैसे हुआ इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जब दो प्लेट बहुत समय पहले पीछे जब दो प्लेट आपस में टकराई थी, जब छिपित हो रहा था इस तरह से, वो प्लेट कौन था, एक महाद्वीपीय प्लेट था, एक महासागरीय प्लेट था। महासागरीय प्लेट को ओशियनिक प्लेट बोलते हैं और महाद्वीपीय प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं। महासागरीय प्लेट जो कि किससे बनी होती है, तो बेसाल्ट से बनी होती है जिसमें आयरन और मैग्नीशियम भारी तत्व होते हैं। और जो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होते हैं वो ग्रेनाइट और क्या सिलिका के बने होते हैं जिसके कारण वह हल्की होती है। तो देखिए तो जो दो प्लेट आपस में छेपित होगी तो जो भारी प्लेट होगा वो हल्की प्लेट के नीचे छिपित हो जाएंगे और जब ऐसे छिपित होंगे एक दूसरे से तो धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर एक पर्वत का निर्माण होगा, उसी को कहते हैं नवीन बलित पर्वत या एंडीज कॉर्डिलेरा। आपको यही मैं बता रहा था कब से। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।